कैसे हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में जानेंगे। रॉ भारत की सबसे महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन रॉ कैसे और क्या काम करती है ये कोई नहीं जानता। रॉ एक गुप्त खुफिया एजेंसी है और इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि कोई भी इसके काम करने के तरीक़ों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। आइए आज हम आपको भारत की सबसे महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ देते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। रॉ का गठन 21 सितंबर 1968 को इंदिरा गांधी की सरकार के शासन के दौरान देश की सुरक्षा के मद्देनज़र किया गया था, क्योंकि इससे पहले 1962 में भारत चीन और 1965 में भारत पाकिस्तान जैसे बड़े युद्ध हो चुके थे और इनके बाद ही रॉ के गठन का विचार बना। रॉ के कानूनी दर्जे के बारे में अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है कि क्या वजह है जो रॉ एक एजेंसी ना होकर एक विंग है। देश की सुरक्षा के मद्देनज़र रॉ पर कोई आरटीआई लागू नहीं होती। रॉ में वही व्यक्ति शामिल हो सकता है जिसके माता पिता भारतीय हों। रॉ पर देश की सुरक्षा की भारी जिम्मेदारी होती है और यही कारण है कि रॉ अपनी रिपोर्ट किसी दूसरे जरिए ना भेजकर सीधे प्रधानमंत्री को भेजती है, ताकि इसमें कोई बदलाव और गड़बड़ी की संभावना ना रहे। चुनाव रक्षा बलों से रॉ में शामिल होने वाले प्रत्याशी को पहले अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना पड़ता है और मिशन पूरा होने के बाद ही वह अपने मूल विभाग को वापस ज्वाइन कर सकता है। रॉ ने सिक्किम के नागरिकों को भारत समर्थक बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और इसी के चलते सिक्किम भारत का हिस्सा बन पाया। रॉ किसी भी मामले में आराम की नौकरी नहीं है। यहाँ रहते हुए आपको अपने घर वालों को कुछ भी बताने की अनुमति नहीं होती कि आप किस मिशन पर और कहाँ हो, चाहे आपकी जान खतरे में ही क्यों ना हो। अगर आप किसी खेल में बेहतर की तो आपके लिए रॉ ज्वाइन करना थोड़ा आसान हो सकता है। अपने पड़ोसी देशों की भाषाएं जैसे चीनी, अफ़गानी, उर्दू आदि की जानकारी और वहाँ के रंग ढंग की जानकारी आपको रॉ में रहने पर काफ़ी फ़ायदा पहुँचाती है। रॉ एक इतनी मजबूत और महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी होती है कि यहाँ काम करने वाले एजेंट्स के घर वालों, यहाँ तक कि पत्नी को भी ये नहीं पता होता कि वो एक रॉ एजेंट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक रॉ एजेंट अगर किसी दूसरे मुल्क में जासूसी करता पकड़ा जाता है तो अपने देश की सरकार सुरक्षा के मद्देनज़र ना तो उसकी किसी प्रकार की मदद करती है और उसे पहचानने तक से मना कर देती है। कुछ ऐसा ही भारत के रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक के साथ भी हो चुका है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन भारत के परमाणु कार्यक्रम की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी रॉ के ही कंधों पर थी। रॉ एजेंट में 24 घंटे हर परिस्थिति में काम करने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी रॉ में टिक सकते हैं। उम्मीद है अनसुने फैक्ट्स पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी और आपको आनंद भी आया होगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अनसुने फैक्ट्स को ज़रूर लाइक करें और अगर आप एक भारतीय हैं तो इस वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।